गुरु ने ज्ञान दिया वही जो गुरु के पास था, तो फिर दृष्टि भी हमारी वही हो जो गुरु की है। वही हमें दात दी जो दात गुरु के पास थी, वही दात के भागीदार हमें बनाया। ज्ञान से युक्त ज्ञान का प्रदान हमें किया गया और ज्ञान की दृष्टि से ही गुरु देखता है, छोटा या बड़ा करके नहीं देखता है। गुरु इसी प्रकार से उसी ज्ञान की दृष्टि से देखता है जिसमें घट घट में ये मालिक का वासा नजर आता है, कोई ऊंचा या छोटा नहीं। और सत्कार भी गुरु हर किसी का इसी रूप में करता है, क्योंकि बड़ा और छोटा करके नहीं देखता कि अमीर है या फिर ये दौलत इसके पास कम है, ये कुटिया में रहता है या महल में रहता है। ये हरगिज भाव नहीं होता गुरु का। वो हर किसी को उसी समान भाव से, उसी दृष्टि से देखता है और हर किसी का सत्कार का भाव मन में रहता है। तो अगर गुरसिक भी उसी भाव से युक्त हो जाए तो वाकई ही फिर उसी गुरसिक का रुतबा वो भी गुरु वाला बन जाता है, उसका भी रुतबा बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन उस रुतबे तक गुरसिक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि ना वो गुरु की दृष्टि से देखता है और ना ही गुरु के कानों से सुनता है, इसलिए उसको वो रूप नहीं मिल पाता है, उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए एक बार बार ये बाबा अवतार सिंह जी के वचन जो हम निरंतर पढ़ते सुनते हैं, उसके पीछे भाव यही है कि गुरसिक के रूप में जिस तरह से दृष्टि जो गुरु ने दी थी उस दृष्टि से देख रहे हैं। जो चश्मा दिया गुरु ने वो पहन कर देख रहे हैं। ये नहीं कि गुरु ने चश्मा जो दिया इसको तो एक तरफ रख देंगे तो चश्मा कोई और चढ़ा लेंगे, गुरमत वाला चश्मा एक तरफ कर देंगे, मनमत वाला चश्मा चढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से नहीं, बाबा अवतार सिंह जी ने वही चश्मा पहना जो गुरु ने पहनाया। जो गुरु ने दी नजर उसी नजर से देखते चले गए और वही कानों से सुना जो गुरु ने कान प्रदान किए, जो गुरु वाले कान हैं। यानी कि जो गुरु वाली भावना है वही गुरसिख ने अपना ली। इसीलिए आज उनको ऐसे ऊंचे दर्जे में देखा जाता है और ऐसा ऊंचा जो स्थान प्राप्त हुआ, जैसे कि हर युग में, हर सदी में, हर ऐसे दौर में जो गुरु पीर पैगंबरों को और भक्तों महापुरुषों को प्राप्त हुआ, वो गुरसिख जो वाकई इस रंग में रंगा रहता है, जिसकी भावना गुरु वाली भावना है, जिसकी दृष्टि गुरु वाली दृष्टि है, ये एक वास्तविकता बताई गई है। वरना तो सत्कार देने को भक्त दे भी देते हैं और गुरु ने भी ऐसी कृपा की कि जिस स्थान पे गुरु बैठता है उस स्थान पे गुरसिखों को भी बैठाता है। जिस प्रकार से नतमस्तक गुरु के आगे होते हैं उसी प्रकार से गुरसिखों के आगे भी होते हैं। लेकिन अगर कोई यही समझ ले कि बस हमें यहाँ पर ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है तो शायद हम बहुत ऊंचे हो गए हैं, नहीं, ये तो बात वही होती है कि ये तो निरोल गुरु की कृपा है और आगे गुरसिखों की महत्ता है कि वो भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं, जिस दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं उसी दृष्टि से गुरसिखों को देख रहे हैं। जिस तरफ गुरु ने इशारा कर दिया कि इस स्थान पे जो बैठता है उसको वही सत्कार प्राप्त होता है, तो गुरसिख भी वही सत्कार दिए चले जाते हैं। लेकिन जिसको ये ऐसे अवसर और मौके मिलते हैं उसके मन में, उसके जहन में ये हमेशा ये बात बनी रहे कि वाकई ही मैं तो चरणों का दास हूँ, मैं कोई विशेष नहीं हूँ, मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूँ, कोई ऐसी कमाई नहीं है मेरी, कोई ऐसा गुण नहीं है, कुछ ऐसा मैंने किया भी नहीं है कि जिसके कारण मुझे ऐसे ऊंचे स्थान के ऊपर, जिस स्थान पे गुरु बैठता है वहां पर मुझे बिठा दिया जाता है, तो शायद मेरा भी वही एक स्थान हो गया, मैं भी बहुत ऊंचा हो गया या मेरा भी एक रुतबा ऐसा बुलंद हो गया। तो यहाँ पर भी बात फिर वही आ जाएगी कि गुरु की भावना, गुरु की दृष्टि, तो अगर ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठने को गुरसिख को मिलता है तो वहां पर फिर अगर नतमस्तक सब उसके आगे हो रहे हैं जैसे गुरु के आगे होते हैं, तो फिर ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठकर उस गुरसिख की भावना भी गुरु वाली हो, जैसे गुरु की भावना होती है कि मेरे गुरसिख एक सर का ताज है,
तो फिर उस स्थान पे बैठा हुआ गुरसिख भी यही माने कि ये सब गुरसिख मेरे सर के ताज हैं, ये सब मेरे से श्रेष्ठ हैं।